लो जी पाकिस्तानियों मुबारक हो। इस्लामाबाद से ईरान, टर्की और यूरोप तक रेल सर्विस का आगाज हो चुका है। सोचें आप सुबह इस्लामाबाद में दफ्तर का काम खत्म करते हैं और अगली दोपहर तेहरान की रिवायती गलियों में कालीन और मसालों की खुशबू में खोए हुए, कैसा फील करेंगे आप? या फिर रात की ट्रेन पर सवार होकर सुबह इस्तांबुल की नीली मस्जिद के करीब नाश्ता कर रहे हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि एक ऐसा मंसूबा है जो हकीकत का रूप धारने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस्लामाबाद से बराह रास्त बैनुल अक़वामी रेल सर्विस शुरू होने जा रही है, जो हमें ना सिर्फ ईरान, टर्की बल्कि यूरोप तक जोड़ देगी। ये मंसूबा सिर्फ सियाहों के लिए एक नायाब मौका नहीं है, बल्कि कारोबारी तबके के लिए भी एक सुनहरी पेशरफ्त है। फैसलाबाद की टेक्सटाइल, सियालकोट के सर्जिकल आलात, लाहौर की फार्मास्यूटिकल मसनूआत और पेशावर कराची की बरामदी अशिया जो है, सब समुद्री रस्ते के बजाय तेज रफ्तार और कम लागत जमीनी सफर के जरिए बराह रास्त इस्तांबुल और फिर यूरोप पहुंच सकेंगी। अंदाजा लगाएं, ये रेलवे सर्विस समुद्री नकलो हमल के मुकाबले में 30 से 40% सस्ती और कई दिन तेज होगी, जिससे बरामदात की लागत कम और प्रॉफिट में नुमाया इजाफा मुमकिन हो जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे का मजमूई फासला तकरीबन पता है कितना है? 6500 किलोमीटर है और यह तिजारती, ट्रांजिट और मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए एक अहम राहदारी कॉरिडोर बनने जा रही है। और इस मंसूबे की पहली तजवीज 2010 में सामने आई थी, लेकिन अब ईरानी सदर के हालिया दौरा पाकिस्तान में इसको दोबारा फंक्शनल करने की इंडिकेशन भी दे दी है। अगर यह सब कुछ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हुआ तो यह सर्विस 2026 या 2027 तक जुजवी तौर पर शुरू हो सकती है और पाकिस्तान खित्ते की सबसे बड़ी ट्रांजिट स्टेट बनने की तरफ कदम बढ़ा देगा। यह मंसूबा सिर्फ 3 मुल्कों तक महदूद नहीं है। इसके जरिए पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता, वस्ती एशिया और यूरोप तक बराह रास्त एक्सेस मिलेगी। ईरान अमेरिका पाबंदियों के बावजूद ट्रांजिट फीस के जरिए एक नया आमदनी का जरिया हासिल करेगा, जबकि टर्की एशिया से यूरोप को जोड़ने में अपनी पोजीशन भी मजबूत कर लेगा। सबसे अहम बात पता है क्या है? अगर पाकिस्तान और ईरान अपनी बंदरगाहों, शहरों, गवादर और चाबहार को रेलवे कनेक्शन के जरिए जोड़ देते हैं तो भारत का चाबहार के जरिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक पहुंचने का मंसूबा कमजोर पड़ सकता है। चीन के लिए भी यह मंसूबा खास अहमियत रखता है, क्योंकि गवादर सी पैक का हिस्सा है और यह रेलवे बराह रास्त चीन के बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव से हम मांग होगी। इसका मतलब यह है चाइना को यूरोप तक एक ऐसा जमीनी रास्ता मिलेगा जो किसी बहरी नाकाबंदी या अमरीकी नेवी के असर रसूख से आजाद होगा। मुसाफिरों के लिए किराए का तखमीना भी खासा माकूल है। मौजूदा अंदाजों के मुताबिक इस्लामाबाद से तेहरान का किराया तकरीबन 12 से 15 हजार होगा, जबकि इस्लामाबाद से इस्तांबुल का किराया 22 से 30 हजार रुपए के दरमियान में हो सकता है और यह हवाई सफर के मुकाबले में कहीं ज्यादा सस्ता होगा। और इस दौरान मुसाफिर रस्ते के हसीन मनाजिर और मुख्तलिफ सकाफतों का करीब से मुशाहिदा भी कर सकेंगे। और यह मंसूबा महज एक रेलवे लाइन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम भी है, जो पाकिस्तान को मशरिक और मगरिब के दरमियान एक ब्रिज बना सकता है, जिससे न सिर्फ तिजारत और सियाहत में तेजी आएगी बल्कि खित्ते में पाकिस्तान की सफारती और मुआशी हैसियत भी मजबूत होगी। अगर पाकिस्तान, ईरान, टर्की और चाइना इस मंसूबे को मुकम्मल करने में कामयाब हो जाते हैं तो यह आलमी तिजारत के नक्शे पर एक बहुत बड़ी तब्दीली का आगाज हो सकता है और शायद वो दिन दूर ना हो जब इस्लामाबाद से यूरोप तक का सफर एक ही ट्रेन के जरिए मुमकिन हो जाए। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय धड़ल्ले से आप बयान कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। मैं तो इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा इस्लामाबाद से इस्तांबुल, तेहरान। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।
3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔